हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे मैं सेट नंबर 26 कराने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। अब आज के इस वीडियो में 5-6 ऐसे टॉपिक को मैंने लिया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर जिनका भी रिजल्ट में अगर सीजीएल का पेपर है उनके लिए तो महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जिनका भी इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल पे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ भी है ना, बिहार हो गया, आपका स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है वहाँ के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लस अगर बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो जो टॉपिक आज मैंने लिया, एक तो योजना हो गया, ठीक है, योजना हो गया, और मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या। एक तो आपका योजना वाला हो गया, स्पोर्ट्स से आपको टॉपिक मैं यहाँ पे आज कराने वाला, जीआई टैक्स से रिलेटेड मैं आज के इस वीडियो में टॉपिक कराऊंगा। आपके जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए हैं 2023 में, 2023, या जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन उसको मैं कराने वाला हूँ। महत्वपूर्ण चक्रवात से रिलेटेड मैं सवाल कराने वाला हूँ। जो भी महत्वपूर्ण स्टैचू है उसके बारे में मैं बात कराने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या है, यहाँ पे योजना से रिलेटेड आपके सारे के सारे सवाल हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल हैं आपके, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो हो गए आपके। इस तरह से आपके जीआर टैक्स से रिलेटेड सवाल हो गए। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। आप लोग जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे है। जिनको पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो 7000 करंट अफेयर्स 2023 वाले सीरीज स्टैटिक जीके के साथ 70 रुपये में मिल जाएगा। अभी आपको जनवरी से जून तक की पीडीएफ मिलेगी। इसके बाद वाली जो है 70 रुपये में ही दिसंबर तक की पीडीएफ मिल जाएगी। जिनको 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन वाली जीके जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ चाहिए, 200 रुपये पे करेंगे। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे के इस नंबर पे करेंगे और व्हाट्सअप पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा। आपको विद इन सेकंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम योजना जो है, महत्वपूर्ण योजना या कार्यक्रम या अभियान 2023 में हुए उसके बारे में बात करते हैं, या उसके अलावा और भी कोई योजना महत्वपूर्ण होगा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, दृश्य योजना। दृश्य योजना ये है कहाँ का? ये दृश्य योजना आपका हरियाणा का है। अगर पूछ लिया जाए ये दृश्य योजना में अगर कोई फुल फॉर्म पूछा जाए तो डी से होगा ड्रोन होगा, ठीक है, डीआर से होगा ड्रोन, आई से इमेजिंग होगा, फिर एक और यहाँ पे आई है, इसका मतलब होगा आपका इन्फॉर्मेशन, एस से होगा आपका सर्विस, और HYA से होगा आपका हरियाणा। तो ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस हरियाणा इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए इसका उद्देश्य है। दृश्य योजना हरियाणा का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, HYA लिखा हुआ है, ट्रिक है ये, इसका मतलब हरियाणा। ठीक है, दूसरा योजना पर आते हैं यहाँ पे, माइक योजना। माइक योजना जो परियोजना है, इसका संबंध किससे है, तो हाथियों के जो अवैध व्यापार एवं हत्या को रोकने के लिए ये परियोजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर यहाँ पे पूछा जाए माइक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मॉनिटरिंग द इलीगल, ठीक है, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट इसका जो होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। अगर सवाल अगर हाथी से हो रहा है तो एक दो बातें ध्यान रखिएगा हाथी से, जैसे कि हाथी को विरासत पशु जो है कब घोषित किया गया था, वर्ष 2010 में इसको विरासत पशु घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी से रिलेटेड एक और यहाँ पे पहल हुआ है, गज मित्र पहल, किस राज्य में शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है गज मित्र पहल। ठीक है, एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है, जो मानव हाथी संघर्ष है उसको रोकने के लिए ये पहल शुरू किया गया है। अगर बात यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर हाथी की हो रही थी, ठीक है, अगर हाथी की तो प्रोजेक्ट हाथी शुरू कब हुआ था, 1992 को प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर बताइए, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में हुआ था। वन जीव संरक्षण, ठीक है, वन जीव संरक्षण जो आया था आपका, वन जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब का था, 1972 का था। ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए, हो गया। इसके अलावा फिर चलते हैं चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना अगर पूछा जाए कहाँ का है, राजस्थान का, जिसमें कि 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। वही बात करते हैं पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसका तारीख पूछ लिया जा सकता है कि आपका कि पीएम श्री योजना कब शुरू होता है, 5 सितंबर 2022 को ये शुरू होता है। 14,500 स्कूल को का जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना इसका लक्ष्य है। अगर पीएम श्री में अगर कुछ फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये हो सकता है कि पीएम श्री का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, पीएम, एस से क्या होगा यहाँ पे स्कूल होगा, आर से राइजिंग ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जीवला ऋण योजना, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मराठी में इसका जो होता है जीवला का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम होता है। यह योजना जो है मुख्य रूप से उन कैदियों के लिए है जो 3 साल से अधिक की जेल की सज़ा काट रहे हैं, उनके लिए योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं महिला निधि
ऋण योजना कहाँ का है? ये राजस्थान का है। इसमें महिलाओं को अपने खुद के व्यापार या कारोबार को शुरू करने में सहायता करेगी ये योजना, ठीक। फिर बात करते हैं सीमा दर्शन योजना कहाँ का है? गुजरात का है। उद्देश्य क्या है? बीएसएफ के जो दैनिक एवं साहसिक कार्यों को नागरिकों को दिखाना, ठीक है, नागरिकों को दिखाना तथा सीमा पर घुसपैठ तस्करी को रोकना। यह भारत सरकार, गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग तथा बीएसएफ, ठीक है, इनके सहयोग का ये पहल है। और अगर सवाल यहाँ से एक और बन सकता है कि बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो नए जो महानिदेशक बने नितिन अग्रवाल, न्यू अपार्टमेंट पे ये भी ध्यान आप रख सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं चिराग योजना। चिराग योजना कहाँ का? हरियाणा का है। कम आय वाले परिवारों के छात्रों को कक्षा 2 से 12वीं तक जो प्राइवेट स्कूल में है मुफ्त शिक्षा ले सकेंगे। चिराग योजना का उद्देश्य है आपका, हरियाणा सरकार ने इसे शुरू किया है। फिर बात करते हैं नारी को नमन योजना कहाँ चलाया गया है? हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट। फिर बात करते हैं ई अधिगम योजना कहाँ का है? ई अधिगम योजना है आपका हरियाणा का है। इसमें क्या होगा? तो इसका उद्देश्य छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा, जिससे छात्र डिजिटल माध्यम से क्या करेंगे? शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इसमें लोग घर बैठे प्रमाण पत्र तथा शासकीय जो दस्तावेज है वो बनवा सकेंगे। उनको कोर्ट कचहरी, जो कचहरी है, कोई कार्यालय सरकारी, उसके दफ्तर में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे ये बनवा सकेंगे। बात करते हैं विनय समरस योजना, ठीक है। विनय समरस योजना कहाँ का है? विनय समरस जो योजना है आपका कर्नाटक का है। इसमें जो कामों में जो यहाँ पे कार्यस्थल होते हैं वहाँ में छुआछूत की भेदभाव को रोकने के लिए, उसको जागरूकता को फैलाने के लिए, ठीक है, उसकी जागरूकता को फैलाने के लिए विनय समरस योजना शुरू किया गया, कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये कहाँ शुरू किया गया? आपके त्रिपुरा में शुरू किया गया। जो चाय बागान है, ठीक है, जो चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है, 7,000 प्लस, ठीक है, 7,000 प्लस जो चाय बागान श्रमिक हैं उनके सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं अम्मा एवं बहनी योजना, ये है कहाँ का? सिक्किम का है। अम्मा योजना में क्या हो? गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको 20,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध इसमें करा जाएगा। वही बात करते हैं बहनी योजना में क्या होगा? बहनी योजना में बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं एक विधायक एक पेंशन योजना कहाँ का है? पंजाब का है। फिर बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको गया है? कंगना रनौत को बनाया गया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं जीन बैंक परियोजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। काशी यात्रा योजना जो है ये कहाँ का? क से काशी, क से कर्नाटक, याद रखिए और ट्रिक है। अर्न विद लर्न कहाँ का ये योजना है? त्रिपुरा का है। हिम प्रहरी योजना कहाँ का? उत्तराखंड का। खेल जो नर्सरी योजना है वो आपका हरियाणा का है। फिर बात करते हैं पीएम वाणी योजना, ये किस उद्देश्य के लिए है? तो नागरिकों को फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना। अगर वाणी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो W से होगा वाईफाई, A से होगा एक्सेस, N से होगा नेटवर्क, I से होगा इनोवेशन। तो जो केंद्र सरकार है नागरिकों को फ्री वाईफाई एवं हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू करने जा रही है, ठीक है। वही बात करते हैं स्माइल योजना। स्माइल योजना केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर होते हैं या जो भिखारी होते हैं उनके लिए अन्य नागरिकों की तरह ही सुविधा प्रदान करना स्माइल योजना में इसके अंतर्गत ये किया जाएगा। बात करते हैं स्त्री मनोरक्षा योजना, बेंगलुरु में इसको शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए इसका उद्देश्य है। बात करते हैं पीएम डिवाइन योजना, कहाँ किसके लिए है, किस उद्देश्य के लिए है? तो NE से ध्यान रखिए, NE से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। रैम्प योजना की अगर बात कर लिया जाए किसके लिए? तो MSME के लिए, अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए योजना शुरू किया गया है। वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। वही बात करते हैं सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू हुआ था? 22 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। 22 मार्च ये वो दिन था जब विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। फिर बात करते हैं प्रसाद योजना, ये कहाँ का है? ये किसके उद्देश्य के लिए है? तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये योजना है। भारत के प्रमुख जो तीर्थ स्थान है उसकी कायाकल्प करना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट योजना, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया? तो 5 वर्ष के लिए, 2022 से 27 के लिए। और राष्ट्रीय विद्युत योजना घोषित कब किया गया था? ये घोषित किया गया था वर्ष 2007 में।
तो राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा हाल ही में जो है किस अवधि के लिए शुरू जारी किया गया, ध्यान रखिएगा 2022 से 27 के लिए। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल में कब तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य से सवाल एक दो बनते हैं, तो ध्यान रखिए, जैसे कि ये लक्ष्य कब तक का है, 2025-26 तक का है। अगर पूछा जाए कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस अवधि के लिए शुरू किया गया, वर्ष 2015 से 30 के लिए शुरू किया गया। इसमें कुल कितने गोल हैं, 17 गोल इसमें शामिल हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। वही बात करते हैं भारत को टीवी हारेगा, भारत का टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब है, वर्ष 2025 तक का टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है भारत का। भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य, फिर से लक्ष्य कब तक रखा है, वर्ष 2030 तक रखा है। राइट टू साइट पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, राजस्थान बन गया है। वही बात करते हैं राइट टू हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, ये भी आपका राजस्थान है। तो राइट टू साइट, राइट टू हेल्थ दोनों कहाँ का है, राजस्थान का है। बात करते हैं पंचामृत योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। गन्ने के उत्पादन के बढ़ावा के लिए ये योजना शुरू किया गया है। बात करते हैं नव भारत साक्षरता अभियान की अवधि क्या है, वर्ष 2022 से 27, 5 वर्ष के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में स्कूल चले अभियान कहाँ शुरू किया गया, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। पीएम प्रणाम योजना जो है किससे संबंधित है, तो भूमि प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। पथश्री राजश्री प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए, जो वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2026-27 तक के लिए ये योजना शुरू रहेगी। और ये जो प्रोग्राम जारी रहेगा, और ये 15 वर्ष या उससे ऊपर के जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, तेलंगाना में। प्रोजेक्ट एलोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलोरा की मैं बात करूँ, इसका ये है क्या एक्चुअली में, तो भारत के दुर्लभ जो स्थानीय भाषा को प्रमोट करना इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में। और किसने शुरू किया, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया। अब आइए स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं फटाफट एक नज़र में। पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं स्पोर्ट्स से, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना, भारत बना। किसको हराकर, ईरान को हराकर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत। आईसीसी पुरुष, ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था, इंग्लैंड था। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। अगर सवाल ये आ जाए कि ठीक है ये तो हो गया पुरुष वाला, महिला वाला बताइए। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है, तो स्पोर्ट्स क्रिकेट से है। और ये क्या थे, ऑलराउंडर जो क्रिकेटर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। शुभंकर था साहबज। योगासन में गोल्ड जीतने वाली हैं पूजा पटेल। बेस्ट स्टेट का अवार्ड इसमें मिला है महाराष्ट्र को। 37वां जो राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, गोवा में। और 38वां राष्ट्रीय खेल होगा उत्तराखंड में। बात करते हैं मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का विजेता पुरुष एकल कौन है, डेनियल मेदवेदेव, रूस के ये खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता हैं पेट्रा क्यूतोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। बात करते हैं मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट जो बैडमिंटन का खिताब है, किसने जीता, महिला एकल विजेता कौन है, मरिस्का, इंडोनेशिया की है। इसमें उप विजेता कौन है, पीवी सिंधु, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पीवी सिंधु इसमें उप विजेता है। पुरुष एकल विजेता कौन है, निशिमातो, जापान के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुआ, पंचकुला हरियाणा में हुआ। पहले स्थान पर रहा इसमें छत्तीसगढ़। 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 पंचकुला हरियाणा, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 2023 की थीम क्या, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स का थीम है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में मेरीली बोन, ठीक है, मेरीली बोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीयों को आजीविका मानद सदस्यता प्रदान किया है, 5 लोगों को। हाल ही में मेरीली बोन क्रिकेट क्लब ने 5 लोगों को आजीविका मानद सदस्यता प्रदान किया है, 5 भारतीयों को। नाम है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी। अगर पूछा जाए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, ये भारत में होगा, ये भी ध्यान रखना आपको। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला, शरद कमल को, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला वुमेन प्रीमियर लीग 2023 जो पहली बार आयोजित हुआ है, इसमें जो जीता कौन है, मुंबई इंडियंस जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसमें 5 टीम ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। स्मृति मंधाना जो कि क्या है, स्मृति मंधाना इसमें क्या है, सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें है। इस वाले जो पहली
वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है, इसमें स्मृति मंधाना जो कि सबसे महंगी खिलाड़ी है। और वुमेन इंडियंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें विजेता इस बार बनता है ये टीम दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 5 टीम है जो इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है पहली बार। बात कर रहे हैं 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत दक्षिण कोरिया को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 101वां। पहले स्थान पर अगर पूछा जाए कौन है तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है पहले स्थान पर, यह भी ध्यान रखना आपको। फिर बात करते हैं हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को, ठीक है, हार्दिक सिंह को। हॉकी प्लेयर ऑफ द महिला किसे चुना गया है? सविता पुनिया को, गोलकीपर हैं। फ्रांस में आयोजित ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है? प्रियांशु रजावत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? सुषमा पटेल को बनाया गया है। अब यहाँ पे जीआर टैग से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल कि वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआर टैग वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल हो गया, जिसके पास 12 जो है ऐसे उत्पाद का जीआर टैग अभी है इसके वर्तमान में। वही बात करते हैं मिर्चा चावल का जीआर टैग किसको मिला? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले को क्या मिला है? मिर्चा चावल का जीआर टैग मिला है। वुड कार्विंग लकड़ी पर नक्काशी का जीआर टैग किसको मिला? लद्दाख को मिला है। तेंदुर रेड ग्राम का जीआर टैग किसको मिला? तेलंगाना को मिला है। त से तेंदुर, त से तेलंगाना, ट्रिक से याद रखिएगा। गमोचा जीआर टैग किसे मिला है? असम को मिला है। कारीशाद आम का जीआर टैग किसे मिला? कर्नाटक को, क से कारी, क से कर्नाटक। नागरी दुबराज चावल का जीआर टैग किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को। सुंदर रजा आम का जीआर टैग किसे मिला है? मध्य प्रदेश का रीवा जिला को। अगर पूछा जाए जो आपका जीआर टैग है ये कितने वर्षों के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए जीआर टैग मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1919 का ये अधिनियम, 1999 का ये अधिनियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं जीआर टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है? अभी मैंने बताया 10 वर्षों के लिए मिलता है। अब आइए महत्वपूर्ण ऑपरेशन 2023 भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया। पहला ऑपरेशन करुणा हाल ही में कहाँ चलाया गया? म्यांमार में चलाया गया। म्यांमार में आए मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। अगर पूछा जाए ये मोचा चक्रवात का नामकरण किसने दिया है? कौन सा देश ने दिया है? यमन देश ने दिया है। दूसरा आते हैं ऑपरेशन कावेरी, अभी हाल ही में कहाँ चलाया गया? सूडान में चलाया गया। वहाँ जो युद्ध हुए, जो गृह युद्ध हुए, वहाँ फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। फिर बात करते हैं ऑपरेशन कस, देखिए यहाँ पे करुणा है, कावेरी, करुणा चक्रवात वाला, कावेरी सूडान में आए जो युद्ध हुआ था वहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त, देखिए तुर्की सीरिया में जो भूकंप अभी हाल ही में आया था वहाँ पे प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूँ, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति भी अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था, जो कि दोनों महत्वपूर्ण ये जो है ऑपरेशन था। फिर बात करते हैं चक्रवात से रिलेटेड सवाल। महत्वपूर्ण चक्रवात 2023 का अगर पूछा जाए आपका बिपारजॉय चक्रवात, इसका नामकरण किसने दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। अरब सागर में आया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं असनी चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने किया, तो इसका अर्थ होता है क्रोध। मोचा चक्रवात, इसका नामकरण यमन देश ने किया है, ठीक है। और म्यांमार में इसने एक भयानक तबाही मचाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिपरजॉय हो गया, असनी चक्रवात हो गया, मोचा चक्रवात हो गया, ठीक है। तो सारे चक्रवात को ध्यान रखना है आपको, ठीक। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण स्टैचू पे एक नज़र डालते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में है। नाथ प्रभ कैम्पगोरा की प्रतिमा है यहाँ पे, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका है केवड़िया गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अगर आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपका है आपका हैदराबाद, ठीक है, आपका हैदराबाद में है। अगर पूछा जाए किसकी प्रतिमा, तो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? विश्वास स्वरूपम श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में शुरू हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लगभग मैंने आपको जितने भी 100+ वाले जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आपको मैंने करा दिए गाइज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें कि आपको इस जो भी और इससे से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी, इससे जो रिलेटेड इससे जो भी और करंट अफेयर्स बच गए उनको नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा टिल एग्जाम तक, कि आपको इसी तरह से क्लास मिलती रहेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिनको अगर लगे कि हाँ भाई वीडियो से नहीं, अगर हम PDF से पढ़ना चाहते हैं तो ये 70 रुपये पे करके इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।